डेली रेटेड वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बात करें लद्दाख की तरफ से, अगर एक ज़रूरी खबर जो सामने आ रही है, जहां पर 1900 डेली रेटर वर्कर्स के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो ग्रांट किए गए हैं कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस के अंतर्गत। यानी कि अच्छी खबर उन सभी के लिए है जो कि डेली रेटेड वर्कर्स थे, जो रेगुलर वर्कर्स की तरह काम जो है वो पूरा करते थे, लेकिन उन्हें बेनिफिट्स जो है वो कम मिलते थे। लेकिन अब जो है उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया है और ये मैं लद्दाख की बात कर रही हूँ। और अब उन्हें बेनिफिट्स क्या कुछ यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, क्या क्या उसके पीछे के टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, वो भी जानने के लिए आप इस लाइफ पर जो है वो अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख जो है उन्होंने कुछ बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया है अंडर गाइडलाइंस की। अगर मैं बात करूं, कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस है जो कि कैजुअल वर्कर्स के लिए है, और ये एज पर दी डीओपीटीज ऑफिस मेमोरेंडम जो कि 13/2/2020 के अंतर्गत निकाला गया था, जिसमें बात करें अप्रोक्सीमेटली 1900 ऐसे डेली रेटेड वर्कर्स हैं, DRWs हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे। यानी कि बहुत पहले ये चीज की गई थी, 2020 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अभी कुछ और बेनिफिट्स इसमें एड ऑन किए गए हैं। वो क्या कुछ है वो मैं आपको ऑर्डर के मुताबिक जो है वो बताने जा रही हूँ। एज पर एन ऑर्डर जो है DRWs यानी कि डेली रेटेड वर्कर्स को कहा गया है कि जो ड्यूटीज रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह ही इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, और उन्हें जो है वेजेस की बात करें 1/13 ऑफ द मिनिमम पे स्केल जो है, और प्लस डियरनेस अलाउंस जो है वो 8 आवर वर्क डे के हिसाब से मिलेगा यहाँ पर। और साथ में बात करें कि बाकी के जो अलग हैं उन्हें मिनिमम वेजेस जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाई कर दिया जाएगा। साथ में बात करें कि इन्हें यह भी कहा गया है कि जिन्हें वीकली जो है 1 वीकली ऑफ मिलेगा, उन्हें कहा गया है कि 6 डेज का वर्क करना है, और उसके बाद जो एक पेड पब्लिक हॉलीडे जो है वो इन्हें मिल सकता है अगर वो वर्किंग डेज पर जो है वो नहीं यानी कि वर्किंग डेज पर अगर आता है तो एक पब्लिक हॉलीडे उन्हें भी मिलेगा। इसी के साथ एडिशनली क्या कुछ कहा गया है कि जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस या फिर 240 वर्किंग डेज जो है एनुअली, यानी कि 206 दिन जो है उन्होंने किया है, जिसमें 5 डे वर्क वीक ऑफिसेज रहे, उन्हें कहा गया है कि उन्हें प्रो रेटा वेज जो है इंक्रीमेंट उनकी सर्विस इंटरवल्स के तहत उन्हें रिसीव होगा। यानी कि 10 साल, 13 साल, 16 साल, 19 साल, 22 या फिर 25 साल, जिस तरीके से भी आपने सर्विस की है, आपको यहां पर उसके अकॉर्डिंग जो है वो बेनिफिट्स यहां पर मिलने जा रहे हैं। अब मैं ऑर्डर को जो है वो आपके सामने रखूंगी। ऑर्डर में क्या कुछ और तमाम चीजें कही गई हैं जो यहां पर बेनिफिट मिलेगा। यहां पर कुछ लीव्स के बारे में भी बात की गई है कि यानी कि आपको लीव जो है वो मिलेंगी, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि वेज कैलकुलेशन क्या कुछ होगा, कि नेचर ऑफ वर्क जो परफॉर्म किया गया है डेली रेटेड वर्कर्स के जो भी सेम एज रेगुलर वर्क का किया गया है, और जिसमें मैंने आपको कहा कि उनकी पे स्केल को जो है वो भी देखा गया, और साथ में जो उनका डीए है वो भी उनके 8 घंटे के काम के मुताबिक जो है पर डे वो उन्हें मिलेगा, जो कि क्लॉज 2.1 पार्ट ए ऑफ द डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है। अब सेकंड बात जो है, अगर जो काम DRW द्वारा करवाया गया है और वो रेगुलर एम्प्लॉय से अलग है, तो यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें एक मिनिमम वेज जो है वो दी जाएगी, जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और उसकी तरफ से, और साथ में यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात की गई है, जो कि क्लॉज 2.2 पार्ट ए ऑफ द डीओपीटी जो है ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है। अब इसके अलावा सेकंड बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकली पेड लीव आपको यहां पर मिल सकती है। यानी कि जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं उन्हें एक यहां पर पेड लीव जो है पर वीक जो है वो 6 दिन का, यानी कि लगातार 6 दिन आप काम कर रहे हैं तो 7वें दिन आपको पेड लीव जो है वो मिल सकती है, और ये क्लॉज 3.1 में पार्ट ए में जो है वो बताया गया है। अब पेमेंट जो DRWs को बताया गया है कि वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी डेज जहां पर वो एक्चुअल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इसमें वीकली पेड लीव भी है और पब्लिक हॉलीडेज भी हैं जो कि वर्किंग डेज में आते हैं। ये क्लॉज 3.2 और पार्ट ए में दिखाया गया है डीओपीटी मेमोरेंडम में। अब टोटल जो यहाँ पर बताया गया है कि कितने, यानी कि 1900 यहाँ पर ऐसे वर्कर्स जो है वो बताए गए हैं, और ये ऑर्डर नंबर जो है 75F
एफ ऑफ 2025 है, जो कि 25/2/2025 को निकाला गया है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर जो कैजुअल लीव्स की बात करूँ या फिर तमाम जितनी भी लीव्स आपको मिल सकती हैं उसमें क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पर शर्तें क्या कुछ है, कंडीशन, यानी कि मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव आपको मिल सकता है। जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं उन्हें नियमित क्लास 4 कर्मचारियों की तरह मातृत्व अवकाश जो है वो मिलेगा। इसके अलावा पैटर्निटी लीव यानी कि पितृत्व अवकाश, जिन कर्मचारियों के 2 से कम जो है बच्चे हैं वे 15 दिनों का जो है यहाँ पर पैटर्निटी लीव जो है वो ले सकते हैं। इस दौरान उन्हें अवकाश से पहले के समान वेतन दिया जाएगा, यानी कि अगर आप पैटर्निटी लीव लेते भी हैं 15 दिन की तो इसमें आपकी सैलरी जो है वो नहीं कट सकती है। ये जो है इस बात में एड ऑन किया गया है। इसके अलावा अलग जो है अदर लीव बेनिफिट्स भी हैं आपको। हर 10 कार्य दिवस पर 1 दिन का अवकाश जो है, यानी कि अगर आप 10 दिन वर्किंग ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो 1 दिन आपको जो है वो लीव मिल सकता है। यह अवकाश जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई को जोड़ा जाएगा। अब बात करें सेवा समाप्ति पर अवकाश का नकदीकरण जो है इनकैशमेंट नहीं होगा। अब इसके अलावा क्या क्या अवकाश जो है वो स्वीकृत नहीं होंगे, कौन कौन सी लीव आपको नहीं मिलेगी। कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश यानी कि अर्न्ड लीव नहीं मिलेगी, विशेष अवकाश स्पेशल लीव आपको नहीं मिलेगी, आधे वेतन का अवकाश हाफ पे लीव आपको नहीं मिलेगी, समायोजित अवकाश यानी कि कम्यूटेड लीव जो है वो आपको नहीं मिलेगी। अब डीआरडब्ल्यूज की सेवा जो है वो स्थायी नहीं होगी, यानी कि उन्हें नियमित परमानेंट पद या फिर स्थायीकरण रेगुलाइजेशन का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यदि कोई गंभीर अनुशासनहीनता यानी कि मिसकंडक्ट या फिर सेवा शर्तों का उल्लंघन होता है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है एचओडी द्वारा हटाया जा सकता है। अब आपको बता दें कि ये यहाँ पर जो है ये यूटी लद्दाख में अलग अलग विभागों में कार्यरत जो दैनिक वेतन भोगी मजदूर हैं उनकी कुल संख्या को भी यहाँ पर इस ऑर्डर के अंदर दर्शाया गया है कि कुल जो है डीआरडब्ल्यू की संख्या यहाँ पर 1900 है। ये आंकड़ा जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पर आधारित है। ये संख्या जो है वो विभागीय सत्यापन यानी कि डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के अधीन हो सकती है और इसी में जो है तमाम चीजें बताई गई है। साथ में बता दें कि डीआरडब्ल्यू की भर्ती अवधि क्या है यहाँ पर वो बताई गई है। 1994 से लेकर 2015 तक जो यहाँ पर भर्तियां हुई हैं ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। और इसके अलावा जैसा हमने आपको कहा कि यहाँ पर जो ये ऑर्डर निकाला गया है इसमें क्या कुछ चीजें आपको बताई गई थी वो तमाम जानकारी आपके सामने रखी है। साथ में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर अनिवार्य बताया गया है। केवल वे डीआरडब्ल्यू पात्र होंगे जिन्होंने 2016 के बाद सरकारी आदेश 126F के अनुसार बायोमेट्रिक पहचान करवाई है। और साथ में बात करें अंशकालिक पार्ट टाइम यानी कि यहाँ पर देखिए इस आदेश में कौन शामिल नहीं होंगे, जो पार्ट टाइम है, जो सीजनल वर्कर्स हैं, जो कंसोलिडेटेड यानी कि वेतन भोगी हैं और विशेष सरकारी योजनाओं यानी कि आरई के, एनवाईसी, आईसीडीसी, एमडीएमएस और जो है वो कार्यरत कर्मचारी है। अब बात करें जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश 43F 2015 के तहत प्रतिबंधित डीआरडब्ल्यूज भी जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। अब आदेश की प्रभावी तिथि क्या है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लागू है, लेकिन वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से ये सब लाभ जो है वो मिलने जा रहे हैं। और ये आदेश जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति से जारी किया गया है। और ये बड़ी खबर जो है सभी डीआरडब्ल्यूज के लिए है जो कि लद्दाख में आते हैं, तो उन सभी तक ये जानकारी जरूर साझा करिएगा। और इस ऑर्डर की अगर मैं बात करूं ये 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुका है, लेकिन वित्तीय लाभ जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो 1 अप्रैल 2025 से है और लेफ्टिनेंट गवर्नर से स्वीकृत जो है वो किया गया है। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।